संचालित सभाएँ हैं, जो नियमित चलती हैं। बड़ा खुशी होती है इस बात के लिए कि वो नियमित चल रही हैं। साप्ताहिक चलती हैं तो वो बात अलग हो जाती है कि सप्ताह में 1 दिन, लेकिन रोज़ डेली ये सभा होती है। इसकी बड़ी बात है कि लोग जुड़ते हैं और ऐसे समय में बड़ी खुशी की बात होती है कि कंटिन्यू प्रभु के विश्वासयोग्य लोग प्रभु में अपना समय देकर प्रभु के नाम की महिमा में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद हो। और धन्यवाद करते हैं अच्छे गीतों के लिए भी कि प्रभु की दया से हमारी प्रिय भाई-बहनों ने मधुर गीतों के माध्यम से प्रभु के नाम की महिमा करी। इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं आप सबका भी ये समय देने के लिए। सच में आज का जो विषय है, वो विषय मैं थोड़ा भाई ने जब बोला तो थोड़ा-सा लगा कि क्या करूँ, क्या बोलूँ? परंतु प्रभु ने एक विषय मेरे सामने रखा, जिसको फिर मैंने अध्ययन शुरू किया। और हम जानते हैं कि एक नया विषय मिलता है तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है, परंतु मेरे अनुभव के साथ प्रभु ने जो अगुवाई किया, वो आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आज का जो विषय है, जैसा दिया गया है कि यीशु मसीह के साथ हमारा आत्मिक संबंध कैसा होना चाहिए। इसमें कुछ मेरी गवाहियाँ भी जुड़ी हुई हैं, कुछ जीवन की कठिनाइयाँ भी हैं और परमेश्वर का वचन भी है कि हम कैसे आत्मिक संबंध को हम लेके चलें, कैसे हम आत्मिक संबंध को बनाने की प्रेरणा हमको मिलती है। हम जानते हैं कि चिंता का विषय होता है कि जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी निकलती है, तो दूसरी जो पीढ़ी, पहली पीढ़ी यदि प्रभु को जाना है आत्मा से, तो पहली पीढ़ी तन-मन से प्रभु के साथ समर्पित होकर बढ़ती है, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी आती है, तो थोड़ा-सा उतना ज़्यादा समर्पित नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि वे विश्वास योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि विश्वासी नहीं है, परंतु जो प्रभु से लिपटे रहने की बात है, उसमें थोड़ी-सी कमी दिखाई देती है। परंतु प्रभु का स्पर्शीकरण, प्रभु का स्पर्श बातचीत को सुनना, ध्यान रखकर और उस वचन पर मनन करना और अपना जीवन उसको समर्पित कर देना, तो निश्चित ही हम उसके साथ एक आत्मिक संबंध को स्थापित करने में हम पीछे नहीं रह जाएँगे, परंतु प्रभु के साथ कंटिन्यू उसमें हम बढ़ते जाते हैं। हम जानते हैं कि बाइबल अध्ययन हर जगह चलते हैं और हम जुड़ते हैं, परंतु हमारा आत्मिक जीवन में उसके साथ हमारा क्या संबंध है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक संदर्भ मैं पढ़ना चाहता हूँ, या जिसको मिलता है पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक है, पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, एक एक पद और दूसरा पद, यदि जिसको मिलता है पढ़ भी सकते हैं, ताकि थोड़ी सहयोग होता जाएगा। इन इन बातों के बकरी माने बैल या भेड़ या बकरी, बकरी 22 अध्याय 1 और 2। 22 अध्याय 1 एक और और 2 दो पद। वचन। जी, 22 अध्याय 1 वचन, दूसरा वचन। पढ़ इन जाइए। इन इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। धन्यवाद। यहाँ पर जो संदर्भ पढ़ा गया है, आप भली भांति इस बात को जानते हैं और ये संदर्भ कुछ नया नहीं है, लेकिन जब हम इस समर्पण या आराधना के संबंध में जब हम कोई बात करते हैं, तो ये संदर्भ हमारे सामने ज़रूर आता है। उसका कारण ये है कि आप इस बात को जानते हैं कि अब्राहम के परिवार में एक बहुत बड़ी जो कमी थी, जबकि परमेश्वर ने अब्राहम को जो आवाज़ दी कि उस पिता के घर को, उस जन्मभूमि को, अपने लोगों को छोड़कर उस देश में चला जा, जहाँ मैं तुझे दिखाऊँगा। ये एक बड़ी चुनौती थी कि वो ऐसे परमेश्वर पर विश्वास रखे, जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है। और जब देखा नहीं है, तो वो कैसे और किस रास्ते पर चले। परंतु अब्राहम के सामने जो
परमेश्वर के प्रति, उसकी खोज के प्रति, उसको ढूंढने के प्रति, उसको जानने के प्रति जो उसके अंदर जो भावनाओं थी, विचार था उसके अंदर कि वो कौन है जिसने मुझसे कहा है कि तू इस भूमि, इस घर को छोड़ दे, पिता के घर को छोड़ दे, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और पर जो अब्राहम जो था वो चला। हम बुलाहट को देखते हैं, यदि हम उत्पत्ति उसके 12 अध्याय और 13 में जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम की बुलाहट के विषय में बताया गया है, लेकिन उसने कोई प्रश्न नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट में जब हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं तो हमारे सामने कोई ऐसा प्रश्न नहीं आता कि मैं क्यों चलूं, कहां जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूंगा और कहां पर रहूंगा। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो ये कोई प्रश्न नहीं रह जाता, क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन का चरवाहा है। जब हम जान लेते हैं अच्छे से, लेकिन आपके और मेरे जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा दिन होगा, एक ऐसा समय होगा, एक ऐसा स्पर्शीकरण होगा जब परमेश्वर ने आपसे डायरेक्टली आपसे बात की होगी और आपको परमेश्वर के वचन ने आपको उत्साहित किया होगा कि आप एक निर्णय पर पहुंचे कि मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध बनाऊं। कोई भी बिना उसके नहीं बना सकता। कितने लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। और पिछले दिनों में मैं एक वीडियो को देख रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत अच्छा बाइबल से भाषण दे रहे थे, और वो दे रहे थे आपका मत्ती 5 में से और यूहन्ना 13 में से। इतना अच्छा उपदेश दिया, ऐसा लग रहा था कि कोई कहने वाला कहे ये तो बहुत पुराने क्रिश्चियन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में वो परमेश्वर के लिए आत्मिक संबंध बना के चलने वाले हैं या प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। भाषण कोई भी दे सकता है, वचन कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उसके गीतों को गा सकता है, मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन क्या मेरा आत्मिक संबंध उसके साथ क्या ऐसा है कि मेरे सामने कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं और मैं क्या करूंगा? क्योंकि जब हमारा परमेश्वर से आत्मिक संबंध होता है तो हम प्रभु के पीछे चलने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। और अब्राहम जब चला तो उसने कोई प्रश्न नहीं किया, लेकिन जब चला तो परमेश्वर ने जब कहा था मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे कुल, तेरा वंश बढ़ता चला जाएगा और तू पृथ्वी पर नहीं समाएगा, इस प्रकार का वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी। परंतु हम देखते हैं उस वाचा को पूरा करने में बहुत देरी हुई, या लगने लगा कि उसके परिवार में एक बड़ी समस्या आई। सारा थोड़ा सा विचलित रहने लगी, अब्राहम को भी थोड़ा सा विचलित रहने लगा, और अब्राहम ने सारा की बात मान ली। कितना आसान था जब उसने कहा कि मेरे पास बच्चे नहीं हैं, अब क्या होगा? तो क्या हुआ उसने कि बोले कि मेरे दासी के पास जा। इस प्रकार का एक टर्निंग पॉइंट उसके जीवन में आ गया। क्यों आया? क्योंकि परिस्थितियां विचलित कर देती हैं। बुलाहट की जो बुलाहट थी उसमें हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारा संबंध प्रभु के साथ अटूट हो जाता है तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता, हम पीछे नहीं हट सकते। एक छोटी सी गवाही मेरे जीवन की है। जब प्रभु ने मेरे जीवन में स्पर्श किया, और कोई ऐसा कारण नहीं था कि मैं प्रभु के पीछे चलूं, कोई एक विशेष ऐसी बात नहीं थी कि मुझे ऑटोमेटिक बहुत अच्छा लगता है, उसकी शिक्षा बहुत अच्छी लगती, या चर्च में आराधना उसकी अच्छी लगती, या मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं उसके पीछे चल पड़ा। या ऐसा नहीं है कि कोई ने मेरी मदद कर दी है, या कोई ने मेरा बहुत सपोर्ट कर दिया है, या किसी ने मेरे लिए बड़ा प्यार दर्शा रहा है। ऐसा नहीं हुआ, परंतु मेरे जीवन की एक घटना ने मुझे झकझोर दिया। मैंने उसको अपने जीवन में परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जाना, और जानना इतना आसान नहीं था। उसके पीछे बहुत यातना मेरे सामने थी। जब मैं
हॉस्टल में रहा करता था, सागर में ही मेरी पढ़ाई खत्म हुई, उसके बाद अपने घर चला गया। घर जाने के बाद माता-पिता ने कहा अपना घर देखो, हमको पढ़ाई नहीं कराना है, अब जाओ और अपना काम-काज देखो। और मैं उसी उद्देश्य को लेकर कि मैं अपने कॉलेज में एडमिशन करा के और मैं अपना आगे एजुकेशन बढ़ाऊँ और इस मंशा से मैं अपने गाँव से फिर सागर आ गया। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो प्रभु के प्रति समर्पण की बात आई, प्रभु को डेडिकेट करने की बात आई, वो इतना आसान नहीं था। मैं काम की तलाश में आया। मैंने 12th पास किया, उसके बाद मैंने कहा मैं कॉलेज में एडमिशन कराऊँ और इस मंशा से मैंने काम ढूँढने लगा। और मेरे एक दूर के रिलेटिव थे, वो एक लॉज में काम किया करते थे। उस लॉज में काम करते समय मैंने कहा मुझे काम चाहिए, उन्होंने कहा यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हो तो आपको वेटर का काम मिल जाएगा। और आप जान सकते हैं कि वेटर के काम क्या होता है। शायद बोलने में शर्म लगेगी और करने का तो और ही अलग बात है, और वेटर में क्या होता है। लेकिन इस बात को मैं ये जानता हूँ कि भाई हमको कुछ आगे बढ़ना है। प्रभु के विषय में मैं जानता नहीं था, वचन पढ़ता था, गीत गाया करता था, हॉस्टल में रहा करता था, क्रिश्चियन हॉस्टल थी, सब कुछ जानता था। लेकिन मेरे दिल तक प्रभु की वाणी, प्रभु का वचन छूने वाला नहीं था। और जब मैं उस लॉज में काम करने लगा, 2-4 4 दिन 15 दिन मेरे को हुआ, और अचानक से एक दिल्ली का कस्टमर आया और उसने मुझ पर 10,000 की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और जब 10,000 की चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मुझे सागर के कई ऐसे लोग थे, जो नामी गुंडे थे, जो हमेशा वेटरों को कोई कोई घटना घट जाती थी, तो वेटरों को मारते थे, पीटते थे। और उस कस्टमर ने मुझे फँसाया और कंप्लेंट करी, और एक हमारा जो मैनेजर थे, उनके कारण मुझे कोई मारा-पीट तो नहीं कर पाए किसी ने, परंतु पुलिस आई, पकड़ के ले गई और मुझको कोतवाली में डाल दिया। 1 सप्ताह मैं कोतवाली में रहा, वहाँ पुलिस वालों ने जितना मेरे साथ करना था, मारना, पीटना और गाली-गलौज जो कुछ करना था, कि चोरी का पैसा कहाँ छिपाया, ये मेरे साथ इतनी प्रताड़ना के बाद, मैं 1 सप्ताह के बाद मुझे जेल जाना था, और रात के 2 बजे 9वें दिन मुझको जेल जाना था, उसके 1 दिन पहले रात के 2 बजे मैं सुसाइड करने वाला था। मैंने ज़िंदगी में मैं हार मान चुका था, मेरा कोई भी नहीं है। अब मैंने उस दिन सोच लिया था, ना मेरे माता-पिता हैं, ना मेरा गाँव है, ना मेरा घर है, और ना मैं अपना हूँ। क्योंकि मैं तो यहाँ आगे पढ़ाई करने के लिए आया, मैं तो अपना भविष्य बनाने आया, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो रहा है? और जेल जाने पे मेरे मन में आया। लेकिन जैसे ही कि मुझे कुछ उपाय नहीं मिला कि वहाँ पर मैं अपने सुसाइड कर लूँ, या मुझे कोई ऐसा प्रबंध नहीं मिला, क्योंकि मैं थाने में पुलिस की कस्टडी में बैठा हुआ था, कुछ ऐसा संभव नहीं था। लेकिन रात के 2 बजे जब ऐसा नहीं हो पाया, तो रात के 2 बजे मैं घुटनों पर आया, और मैंने प्रभु का नाम ऐसा सुना था, जैसे कोई प्रचार करता होगा कभी कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा है, वो जीवित प्रभु है। और इस बात को मैंने उस बात को कई सालों के बाद, 6, 7, 8 साल के बाद, उस यीशु मसीह का नाम सच्चे दिल से मैंने उस थाने के अंदर लिया और कहा, हे प्रभु तू सच्चा जीवित परमेश्वर है, इस जिंदगी को बचा ले, ये जिंदगी जिस दिन बच जाएगी, उस दिन ये जीवन तुझे समर्पित हो जाएगा, ये पीछे नहीं हटेगा। और रात के 2 बजे मेरी प्रार्थना सुनी, सुबह हुआ, और एक वहाँ का कोतवाली का एक पुलिस था, वो आया और कहा, उदय किसका नाम है? मैंने कहा मेरा। बोले आप साइन कर दीजिए, आप जा सकते हैं। मैंने कहा क्यों जा सकते हैं? बोले इसलिए उस कस्टमर ने, उसकी नई-नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी को पैसा दे दिया और अपने माता-पिता को फ़ोन कर दिया दिल्ली को कि मेरा पैसा चोरी हो गया है और इल्ज़ाम आप पर लगा दिया, इसलिए बेटा आप जाओ, आप बेकसूर हैं। और मुझे छोड़ दिया गया। ये मेरे जीवन का प्रभु के लिए पूर्ण समर्पण करने का दिन था। और उस बात से, ये घटना जो थी, मैं आपको बता दूं, 1994 या 4 की बात थी, 1994 की बात थी। और उस दिन मैंने प्रभु को समर्पित कर दिया। ये मेरा संबंध परमेश्वर से बना, उसके बाद समस्याओं का अंबार लग गया, समस्याओं ने पीछा नहीं छोड़ा, इतनी समस्याएं, कई बार सुसाइड करने का सोचा, परंतु प्रभु एक बात हमेशा बोलता रहा, मैं तेरे साथ हूँ।
अब्राहम का जीवन कठिनाइयों से बहुत भरा हुआ था। यहाँ पर समस्या थी, बच्चे नहीं थे, परिवार में परेशानियां आई, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसकी बात को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना, एक बेटा दिया। और जब बेटा दिया तो फिर एक उसके उसके परखने के लिए, उसके विश्वास को परखने के लिए, उसके समर्पण को परखने के लिए फिर से एक समस्या आई और परमेश्वर ने कहा, जा अपने बेटे को कुर्बान कर दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आत्मिक संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें त्याग करने के लिए, हमें अपने आप को समर्पित करने के लिए हमेशा बिना प्रश्न के तैयार रहना चाहिए। और जब हम तैयार रहते हैं तो निश्चित ही उसका फल बहुत बड़ा होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार कि विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसको प्रमाणित किया नहीं जा सकता, परंतु प्रमाणित तब होता है जब उस कर्म को हम अंजाम दे देते हैं। कर्म के पहले विश्वास दिखाई नहीं देता, कर्म के बाद विश्वास दिखाई देता है कि ये जो परमेश्वर की इच्छा थी। और यहाँ अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने कहा, ठीक है, मैं यहां हूं, और अपने बेटे को लेकर उस मोरिया, उस पहाड़ पर चला गया। और हम ये देखते हैं वहां पर, देखते हैं किस तरीके से जब वहां गया तो उसने कहा, दूसरे पद में उसने कहा, अपने पुत्र को, अपने अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा दे। आत्मिक संबंध बनाने के लिए हमें किस प्रकार का होना चाहिए? पहली बात, विश्वास का संबंध बनाना चाहिए हमें। विश्वास का पहली बात है। आत्मिक संबंध में सबसे पहले विश्वास का होना बहुत अनिवार्य है। लेकिन ऐसा विश्वास नहीं, विश्वास तो सब लोग रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में बताते हैं कि शैतान भी विश्वास रखता है, लेकिन हमारा विश्वास कैसा हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा, उत्पत्ति 22 के 5 में क्या लिखा हुआ है? 5 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। कैसे लौट आएंगे लड़का और वो? क्या कारण है लौटने का? प्रभु ने तो, परमेश्वर ने बोल दिया है कि तुझे होम बलि करके चढ़ाना है। फिर ये अब्राहम ने ऐसी शंका क्यों करी कि वो लौट आएगा बिना उसके चढ़ाए? कैसे हो जाएगा ये सब? एक ऐसे विश्वास का प्रकटीकरण जो हमारी समझ से कई बार परे होता है। हम विश्वास को इस तरीके से लेते हैं कि मेरे जीवन में कुछ हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा, मेरे जीवन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, तब मैं विश्वास में बढ़ता चला जाऊंगा। विश्वास की परिभाषा ये नहीं है मेरे मित्रों। विश्वास की परिभाषा यदि इब्रानियों आप 11 में पढ़ेंगे, वहां स्पष्ट लिखा हुआ है। यदि इब्रानियों की पत्री उसका यदि आप 11 अध्याय, इब्रानियों उसका 11 उसका 1 पद पढ़ दें यदि किसको मिलता है तो, पहला वचन। यहाँ पर अब लिखा है, विश्वास आशा अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, विश्वास जो है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये कर्म करने के बाद विश्वास नहीं है। ये विश्वास जो है, आप जो भी कर रहे हैं उसको इस तरीके से कर सकते हैं कि परमेश्वर ने जो आदेश दिया है ये मेरे लिए है, उससे मैं पीछे नहीं हट सकता। इस आशा के साथ करेंगे कि शायद ये नहीं मुझे तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मिलेगा, परंतु परमेश्वर पर ऐसा विश्वास रखने के द्वारा जिस पर हमने आशा की हुई है, जो साथ दिखाई नहीं दे रही। विश्वास की एक पास्टर थे जो अपनी कलीसिया में हमेशा प्रचार किया करते थे और कहते थे कलीसिया के लोगों के साथ कि प्रभु का आप लोग प्रार्थना कीजिए, हमारी कलीसिया में जो है बहुत सी टेबल कुर्सी और पंखों की बड़ी जरूरत है। और हमेशा वो इस सूचना में बोला करते थे और कलीसिया को अपना विषय दिया करते थे।
और एक एक संडे को जब उन्होंने देखा 1 2 3 4 महीने उन्होंने बहुत सी प्रार्थना करी और विषय किया, एक दिन अचानक पास्टर साहब को क्या हुआ और वो चर्च में बोलने लगे, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सबकी प्रार्थना सुन ली। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए, ये कैसे सुन लिया? बोले हम लोग इतने सालों से इतने महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, ना तो एक टेबल दिख रहा है, ना कोई पंखे दिख रहे हैं, जिस बातों के लिए हम प्रार्थना कर वो एक चीज दिख भी नहीं रही है। और पादी साहब बोल रहे हैं कि प्रभु का धन्यवाद कर, तो प्रभु ने जो हमने मांगा वो प्रभु ने दिया। सब पूरी कलीसिया आश्चर्य में पड़ गई। जब वचन खत्म हुआ, जब सूचनाएं खत्म हुई, जब पाई साहब जब हाथ में लाने लगे सब लोग कलीसिया के लोग, और फिर पूछने लगे, पाई साहब ये बताइए, ना तो हमें टेबल दिखती है, ना कुर्सी दिखती है, ना पंखे दिखते हैं, लेकिन आपने बोल दिया प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी प्रार्थना सुन ली है और हमें सब कुछ मिल गया। भाई साहब ने बोला, मिल गया है? बोले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मिल गया। बोले कैसे? बोले ऐसे ऐसे मिला है कि उन्हें एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण क्या दिया कि प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक महिला के लिए, उसकी संतान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जैसी खुशी मिलती है कि वो गर्भ से है, हम कहते हैं प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु ने एक संतान दी है, लेकिन वो संतान जो है वो आने में उसको 9 महीने लगते हैं। बोले दिया तो है, लेकिन प्रत्यक्ष में 9 महीने के बाद हमारे सामने होगा। विश्वास जो है वो इसी प्रकार से है मेरे प्रिय भाई बहन। और अब्राहम का जो विश्वास था वो मजबूत था, वो समर्पित वाला विश्वास था। उसने कहा हम दोनों, मैं और बेटा लौट आएंगे हम आराधना करके। ये विश्वास था उसको, और ऐसा हुआ। और जब वो उस पर छुरी चलाने लगा तो परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम ठहर जा, रुक जा, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है। संबंध, विश्वास का संबंध बनाना जरूरी है। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रार्थना का संबंध। और यदि हम इसी में थोड़ा सा और जोड़ दें विश्वास के संबंध में, तो रोमियो 5:1 भी हम पढ़ते हैं, तो विश्वास के बलिदान में, इसलिए हम कहते हैं कि रोमियो 5:1 थोड़ा सा रेफरेंस है, रोमियो 5 उसका 1 पहला पद, रोमियो 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से के साथ मेल रखें। ये विश्वासी जो मेल करता है, वो महान परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल कराया, और उस बलिदान के द्वारा, उस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसके क्रूसीकरण के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से करा दिया। लेकिन बिना विश्वास के नहीं हो सकता था। हमने उस महान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा है। उसी के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। ये हमारा विश्वास है, और इस विश्वास के द्वारा हम अपने संबंध को, आत्मिक संबंध को हम बनाकर चल सकते हैं। और दूसरी जो बात है कि हमें कैसा संबंध, आत्मिक संबंध कैसा बनाना चाहिए, कैसा होना चाहिए, दूसरी बात है प्रार्थना का संबंध। पहला विश्वास, फिर प्रार्थना। ये प्रार्थना जो है हमारी श्वास है, ऑक्सीजन है ये प्रार्थना। यदि प्रार्थना का लिंक टूट जाता है तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कोई गाड़ी का पहिया एक चैन से उसको कड़ी बाई कड़ी जोड़ के और पहिए को आगे बढ़ाता है, और हम एक लंबी यात्रा कर पाते हैं उस कड़ी के द्वारा, जो चैन के साथ वो कड़ी जुड़ी होती है। लेकिन जिस दिन उस पहियों में से उस कड़ी, जो चैन की जो कड़ी होती है, यदि वो टूट गई तो वहां वो पहिया, यात्रा का पहिया वो टूट जाएगा, वहां पर खड़ा हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रार्थना का जीवन जो है वो उसी कड़ी के अनुसार है। जिस दिन हमारी चैन टूट गई उसी दिन हमारी यात्रा थम गई। और इसके लिए हम जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है, दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 3-4 पढ़ दें। दानियल 9:3 और 4। तब मैं अपना मुख
परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हाँ, ये दानिएल की जो प्रार्थना है कोई ऐसी प्रार्थना नहीं थी कि हे प्रभु मैं बाजार जा रहा हूं, हम मेरे लिए बहुत अच्छा जिस बात के लिए जा रहा हूं वो पूर्ति हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मेरा काम बन जाए, मेरा रोजगार हो जाए, मेरी सारी बातें। स्वाभाविक है हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये जो प्रार्थना है यदि हमें अपने जीवन को बढ़ाना है, परमेश्वर के साथ संबंध को बढ़ाना है, परमेश्वर के साथ हमें एक आत्मा हो जाना है, तो वो प्रार्थना की जरूरत नहीं है कि हमारे परिवार की एक पूरी लिस्ट बन गई कि हमारी क्या क्या जरूरत है घर में, किन चीजों का हमारा प्लान है घर में, अब हमें क्या क्या लेना है इस मंथ में, क्या क्या हमें करना है। ये नहीं है प्रार्थना। यदि जीवन में आत्मिक संबंध में आगे बढ़ना है, ये लिस्ट हमारी नहीं है। क्या है लिस्ट है? दानिएल यहाँ पर इस प्रार्थना के द्वारा बता रहा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास का टाट पर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। परिस्थिति क्या है? उद्धार के लिए प्रार्थना करना, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करना, और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके लिए, पाप के अंगीकार के लिए प्रार्थना करना हमारे प्रतिदिन के जीवन में यदि ये प्रार्थना नहीं है तो हमारी लंबी लिस्ट की प्रार्थना जो है वो हमारे लिए आत्मिक संबंध नहीं बना सकती। आत्मिक संबंध बनाने में यदि प्रभु हमारी सहायता कर सकता है तो प्रार्थना का प्रभाव इस बात में है, 4 पद में, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की। यहाँ दानिएल प्रार्थना करने का परमेश्वर संबंध बनाने का एक तरीका यहाँ पर हम देख सकते हैं। और क्या है? प्रार्थना के पाप का अंगीकार किया। पाप का अंगीकार, हम कहेंगे भाई हमने तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमारे तो पाप क्षमा हो गए हैं और अब हमें जरूरत नहीं है पापों की क्षमा मांगने की, अब तो हमारा उद्धार हो गया है, अब तो बस हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें आशीष दें, प्रभु हमें सुरक्षित रखें, प्रभु हमें रोजगार दें, प्रभु हमारी जिंदगी को बनाए, प्रभु हमारे घर को बनाए, प्रभु हमारे इसको बनाए। ये सारी बातें ये जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन, सामान्य बातें हैं, लेकिन मेरे जीवन के लिए, प्रभु के साथ एक आत्म होने के लिए, आत्मिक रीति से संबंध बनाने के लिए हमें इस प्रार्थना की जरूरत है। और वो क्या है? प्रतिदिन क्या प्रार्थना है? पाप का अंगीकार किया जाना। जब तक अपने जीवन में हम पाप का अंगीकार, और लिखा हुआ है कि हे प्रभु तू महान और भययोग्य परमेश्वर, जो अपने प्रेम रखने वालों, आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है, करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप और कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया है। हम चैन में जब हम 2-4 दिन चला लेते हैं, मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, तो हम उसमें हम ऑयल डालते हैं। यदि आप कंटिन्यू उसको ऑयल नहीं डालेंगे 2-4-8 दिन के अंदर, उसमें जंग लगेगी और जंग लगने का वो कड़ी टूट जाएगी, और जब कड़ी टूट जाएगी तो पहिया आगे नहीं बढ़ेगा। यदि हम पाप अंगीकार का, मेरे अंदर जो स्वभाव है, मेरे अंदर जो पाप है, जो पौलुस भी इस बात की गवाही देता है रोमी की पत्री में कि मैं ऐसा अभागा मनुष्य हूं, जो मैं चाहता हूं उसे तो नहीं करता, और जो नहीं चाहता उसे मैं कर बैठता हूं, करने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर जो छपा हुआ पाप है। जब पौलुस भी इस बात को अंगीकार करता है तो फिर हमारी प्रार्थनाओं में ये अंगीकार प्रतिदिन क्यों नहीं? और यदि है तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु के आत्मिक संबंध में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो, क्योंकि प्रभु यही चाहता है। मत्ती 26:41 को यदि आप पढ़ें, मत्ती 26:41, मत्ती 26:41 पद पढ़ते हैं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो। जागने का मतलब ये नहीं है कि हम
कंटिन्यू बिल्कुल जागते रहे या प्रार्थना करना है, बात वो नहीं है। बात ये है कि हमको प्रार्थना की आवश्यकता कब है, कब हम प्रभु के चरणों में जाकर और हम उन सारे विषयों के लिए हम एक दिन ठहराएं, एक निश्चित समय। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से ऐसा लगे कि हम प्रभु के चरणों में इनको बड़े भूख और प्यास के साथ हम इस प्रार्थनाओं के लिए हम बैठे हुए हैं। हम प्रभु के चरणों में इसलिए बैठे हैं कि प्रभु की बात हमें समझ में आ जाए, प्रभु का वचन हमें स्पर्श कर जाए। आज क्या व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में ऐसा हम महसूस कर पाते हैं कि मैं कम से कम मैं अपने प्रभु के साथ अपना संबंध बनाऊं? इस बात को भली भांति समझते हैं कि आज के युवा पीढ़ी जो है, यदि जब उनको बुरा लगता है, जब कोई बात करने को नहीं मिलता है, वो अपने मोबाइल से अच्छे से बात कर लेते हैं और घंटों से बात कर लेंगे और इतनी बात कर लेंगे कि वो उसी में लगे रहेंगे और लगता है ऐसा कि उनको एक अच्छा दोस्त मिल गया है। लेकिन जब प्रार्थना की बारी आती है तो उनका 2 मिनट 1 मिनट में खत्म हो जाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बताना चाहूँ तो आत्मिक संबंध के लिए क्या मुझे लगता है कि आज मैं प्रभु के साथ अलग एकांत में जाकर मैं प्रभु के साथ बैठना चाहता हूं। मैं अपने दिल की बात, अपनी पर्सनली बात, अपने जीवन की बात, अपने दिल की बात आज मैं प्रभु से कहना चाहता हूं। मैं 2 मिनट में नहीं, 3 मिनट में नहीं, मैं 20 मिनट में नहीं, मैं आज 1 घंटे में बात करूंगा प्रभु से। मैं 2 घंटे बात करूंगा आज प्रभु से। क्या ऐसा अवसर आपने प्रभु से लिया है या प्रभु को हमने दिया है? क्या ऐसा अवसर? यदि जिस दिन ऐसा हम अवसर लेंगे और देंगे, हम अपने जीवन में ये बात को देखेंगे कि हम कितनी उन्नति हम प्रभु के आत्मिक रीति में हम करते जा रहे हैं। ऐसा अनुभव लेना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये नहीं कह सकता, मैं अपने जीवन के विषय में ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन कभी कभी हो सकता है ऐसा, लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में एक चीज को अलग नहीं किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं प्रभु के साथ हमेशा बना रहूं। क्योंकि हम जानते हैं कि सार्वजनिक नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध बनाना बहुत जरूरी है। मैं उसके बीच में ना तो मैं अपने बच्चों को लाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को लाऊंगा, मैं किसी को नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं अपने प्रभु के साथ बैठूंगा और मेरा प्रभु मुझसे क्या कहेगा मुझे सुनना होगा। ये बहुत जरूरी है। इसलिए प्रार्थनाओं का जीवन बहुत जरूरी है। वेदना की प्रार्थना है, तो यहाँ पर हमें देखते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रभु बड़ी परिस्थितियों में थे, उसने परमेश्वर की इच्छा के लिए वो गत्समनी बाग में बैठे हुए थे कि प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन चेलों की लापरवाही, चेलों की उनकी कमजोरी को देखकर प्रभु कहता है तुम जागते प्रार्थना करते रहो। जागना, प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ अपना आत्मिक संबंध बनाए। तीसरी बात, और 4 बातें हैं ओनली, और चौथी बात में हमने तीसरी बात में हम लोग जाएंगे। प्रभु के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा विश्वास का संबंध, दूसरा प्रार्थना का संबंध, और तीसरा जो है आत्मिक संबंध, समर्पण का संबंध। समर्पण, प्रभु के लिए समर्पित होना, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए काम करना। रोमियो 12:1-2 को यदि आप पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 12:1 और 2 पढ़ दें। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। धन्यवाद मैम, है ना। परमेश्वर की सेवा का जीवन, परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भावता हुआ बलिदान, क्या मैं एक भावता हुआ बलिदान करके मैं अय्यूब के समान, क्या मैं
परमेश्वर के हाथों में जाकर क्या शैतान से दुख ले सकता हूँ? क्या उस परीक्षा के समय मैं इतना इतना प्रभु के साथ जा सकता हूँ? यदि कोई मुझ पर इस प्रकार की समस्या आए तो मैं कह सकता हूँ अपने परिवार वालों से, अपने लोगों से, तुम कैसी बात करते हो? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य हो। यदि प्रभु ने हमें सुख दिया है तो दुख दिया, तो उसको हम क्या दुख को ना लें? तुम कैसे हृदय की बात है कि ऐसी बात करते हो? जब अय्यूब की पत्नी हम जानते हैं कहती है कि तू परमेश्वर की निंदा कर और उसकी निंदा कर और तू मर जा तो मर जा, मर जा तो मर जा। एक परिस्थिति उसकी धार्मिकता को लेकर दाऊद जो है, दाऊद एक समर्पण की बात को जब वाचा का संदूक जब छीन लिया गया और जब वो दुखित हो गया, परेशान हो गया, लेकिन जैसे ही वाचा का संदूक उसे वापस आने में उसने मदद किया, वाचा का संदूक वापस आया और हम ये देखते हैं फलिस्तियों के बीच में से, तब हम देखते हैं वो आनंद मनाने लगा और उस आनंद में इतना इतना लीन हो गया, इतना लीन हो गया, उसकी स्त्री उससे चिढ़ करने लगी, उसको उसको उल्टा सीधा बोलने लगी। और हमें देखते हैं दाऊद ने इस बात की चिंता नहीं करी। मेरे साथ कौन है और कौन नहीं है, कौन मेरे साथ है कौन नहीं है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, सारे रिश्ते आपके साथ रहेंगे, लेकिन जहां परमेश्वर नहीं है वहां एक भी रिश्ता पर टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जहां है वहां पर सारे संबंध हैं। वो आत्मिक संबंध यदि हमारा परमेश्वर के साथ है तो प्रभु मेरे और आपके जीवन में प्रभु हमें उस सारे संबंधों के साथ हमें भर देगा। और यहाँ पर हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब की गवाही दी। अपने मित्रों से कहता है, परमेश्वर गवाही देता है कि मित्रों से कहता है उनके कि जैसे अय्यूब ने बातें करी हैं वैसे तुम लोगों ने बात नहीं करी है। जैसे अय्यूब जो मेरा जो खराई से चलने वाला है, जो भय मानने वाला है, जैसी बातें अय्यूब करता है वैसी तुम लोगों ने बातें नहीं करी। इसलिए अब अय्यूब है तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, अब अय्यूब तुम्हारे लिए तुम्हें बातें करेगा। और जहां अय्यूब ने उनके मित्रों के लिए प्रार्थना किया, अय्यूब ठीक हुआ। हम देखते हैं उसका डेडिकेशन, उसका समर्पण, परमेश्वर खुद गवाह है उसके उसके समर्पण का। उसने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि उसके उसके बच्चे भी चले गए, उसका उसका सारा खेती बाड़ी भी सारी चली गई, सब दांव पे लगा दिया। उस महान परमेश्वर के प्रेम को समर्पण के लिए प्रभु ने हमारे लिए एक सुखदायक बलिदान मेरे और आपके लिए उसने क्रूस पर अर्पित कर दिया। उसने हमारे लिए सर्वत्र उसने दे दिया। जब हमें देखते हैं कि यरूशलेम की पुत्रियां जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को क्रूस पर ले जा रहे थे और वो गिर गया, उसको स्त्रियां पानी पिलाने लगी तो रोने लगी स्त्रियां। प्रभु यीशु मसीह वहां क्या बात बोलते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों मेरे लिए मत रो, मेरे लिए मत रो। यदि रोना है तो आने वाले बच्चों के लिए रो, आने वाले भविष्य के लिए रो, आने वाली पीढ़ी के लिए रो, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं सबके उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए। लेकिन ये जिम्मेदारी अब आपकी है कि तुम मेरे लिए मत रो, लेकिन रोना है तो आने वाली पीढ़ी को संभाल लो, आने वाली पीढ़ी के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दो। क्योंकि आने वाली पीढ़ी बिगड़ गई तो आने वाली पीढ़ी पर यदि दाग होगा तो ये दाग माता पिता पर भी होगा। आने वाली पीढ़ी पर दाग होगा, आने वाली पीढ़ी किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए यदि वो असफल हो गया तो ये माता पिता की असफलता होगी। मेरे लिए मत रो, आने वाले भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए रो। यीशु मसीह बताना चाहता था और प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। क्या आज मैं और आप आत्मिक संबंध के लिए क्या उसको ऐसा समर्पण करते हैं कि प्रभु ये जिंदगी आपकी है? हम जानते हैं कि हम संसार में बड़ी चुनौतियां का सामना कर रहे हैं, हम जानते हैं कि बहुत कठिन समय है। मैं जब विचार करता हूँ कई बार जब मैं प्रभु के साथ
थोड़ा सा बैठता हूं तो मैं सोचता हूं, प्रभु उन दिनों में तेरे शिष्यों, तेरे चेलों को बड़ी आजादी थी। तेरे साथ वो चलते थे, तेरे साथ उठते बैठते थे, तेरे साथ वो खाते पीते थे, तेरे साथ सब कुछ करते थे। उनके पास संसार की चुनौती ज्यादा नहीं थी, ज्यादा चुनौती नहीं थी। लेकिन आज आज हमको बहुत ज्यादा चुनौती है, उनके उनके चेलों से ज्यादा चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, जो आज जो संसाधन मुझको और आपको दिए गए हैं, ये सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती है। हम क्या चुनते हैं, किसको हमने समर्पित किया है, हमने कहां पर अपने हृदय और मन को रख दिया है, ये बहुत जरूरी है। समर्पित करने की जरूरत है। प्रभु का वचन बताता है, दूसरे पद में लिखा हुआ, इसलिए तुम पहले पद, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। मुझे मुझे बड़ा दुख लगता है जब हमारे एक कलीसिया में घटना घटी, और जब घटना घटी तो उस घटना ने झकझोर दिया। एक एक अन्य जाति भाई एक विश्वासी बहन के साथ उसने नस काट के और ब्लड व्हाट्सएप पर डाल के वीडियो बना के उस बहन को सेंड कर दिया कि मैं मर जाऊंगा यदि तुम घर छोड़कर, घर से भागकर, माता पिता को ठुकरा कर, माता पिता को बाय करके नहीं आई आज रात में, तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आ जाओ। और वो बहन घबरा गई कि उसकी नस कट गई है, अब क्या होगा, और वो घर से भाग गई और आज वो अन्य जातियों के बीच में चली गई। क्या हो रहा है आज, हम किसको समर्पित किए हैं अपने आप को, ये बड़ी चुनौती हमारे सामने। ये आज जो मीडिया है, ये जो है अच्छा है, लेकिन हम चुनते क्या हैं, ये जरूरी, हम किसको समर्पित किए हैं, हमारा सारा समय कहाँ व्यतीत होता है। इसलिए दूसरे पद में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यदि चाल चलन नहीं बदला, मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, कुरिन्थ की पत्री 13 में लिखा हुआ है, तुम तो ठनठनाता पीतल और झनझनाती हुई झांझ हो, तुम में प्रेम दिखाई तो देता है, परंतु सच में तुम्हें धीरज की सहनशीलता नहीं है, तुम में धीरज नहीं है। ये प्रेम तो ठनठनाता हुआ पीतल है, जो आवाज तो कर रहा है, लेकिन उसमें धीरज नहीं है, उसमें सहनशीलता नहीं है, उसमें सम्मान नहीं है, उसमें आदर नहीं है। जरूरी इस बात है कि जहां सहनशीलता, धीरज होता है, उसको प्रभु कहता है यह है प्यार, यह है प्रेम। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं होता जिसमें आवाज तो होती है लेकिन अपराध भी होता है। आज हम किसको डेडिकेट किया है? लूका 23 और 41 में हम जब पढ़ते हैं, लूका 23 उसका 41 पद को पढ़ें, लूका 23 है उसका 41, डेडिकेट, हमें समर्पण के लिए क्या करना। लूका 23 का यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जी और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ एक बात लिखी हुई है, डाकू जो एक ऐसे पड़ाव पर है जहां पर वो जान गया कि मेरे कामों का सही सही न्याय का दंड मैं उठा रहा हूं। हम फिर क्यों कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरा पाप मेरी दृष्टि में बना रहता है, मैं जानता हूं कि ये मेरी गलती है, मैं जानता हूं कि ये मुझसे गलती हुई है, मैं ये जानता हूं कि मैंने भाई के साथ गलत किया है, मैं ये जानता हूं कि मेरा विवेक दोषी ठहरा रहा है, तो हम क्यों नहीं मान लेते कि ये जो दंड है ये परमेश्वर के न्याय के अनुसार मुझे मिल रहा है। यदि हम मान लें, यदि हम उसे छोड़ दें, हम प्रभु को डेडिकेट कर दें, प्रभु को समर्पित कर दें, उसको आत्मिक संबंध हम बना लें, तो क्या लिखा हुआ 42 पद में लिखा है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। होगा। Praise the Lord. यदि आज हम न्याय अनुसार दंड पा रहे, हमने मान लिया कि हम न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हमने जो किया है उसको हम उठा रहे हैं, और उसको हमने मान लिया, उसको छोड़ दिया, उसको डेडिकेट कर दिया, उसको समर्पित कर दिया है,
तो प्रभु कहता है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, ये राज्य तेरे लिए है, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है। सब कुछ मैंने जो सहन किया है, जो पीड़ा सहन करी, जो दर्द सहन किया, जो हाथों पांव में कीले ठुकवाए हैं, सर पर जो कांटों का मुकुट पहनाया गया है, जो खून की धारा बह निकली है, ये सब तेरे लिए है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन क्या हमने मान लिया है? क्या मान लिया है? कि मैं न्याय के अनुसार दंड पा रहा हूं। और जब तक हम ये नहीं मानेंगे, जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे, हमें वो राज्य के दरवाजे नहीं खुलेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जरूरी है कि डाकू ने मान लिया, उसके लिए राज्य खुल गया, उसे स्वर्ग का राज्य खुल गया। चौथी और आखिरी बात, चौथी और आखिरी बात हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि पहली बात हमने क्या देखा कि विश्वास का संबंध, आत्मिक संबंध बनाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से आत्मिक संबंध हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास का संबंध होना चाहिए। दूसरा बात प्रार्थना का संबंध, तीसरा समर्पण का संबंध, और चौथा है आपसी सहभागिता, संगति का संबंध होना चाहिए। क्योंकि आपसी संगति की कमी होगी तो परमेश्वर के साथ आप सहभागिता नहीं कर सकते। यदि आपसी सहभागिता नहीं होगी तो हम प्रभु के साथ एक कदम नहीं बढ़ा सकते। कोई ये कैसे कह सकता है कि मैं प्रभु से प्यार करता, प्रभु में वो नहीं बने। पहला यूहन्ना 4:7 को यदि आप पढ़ें, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4:7 पढ़ दीजिए। हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हाँ, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। ये प्रेम जो है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, प्रेम की परिभाषा परमेश्वर से आई है। हमने प्रेम नहीं किया, प्रेम परमेश्वर ने सिखाया है। तो प्रेम ये बताता है कि तुम संगति करो, प्यार ये बताता है हम अपने भाई से प्यार करें, ये संगति ये बताती है हम मेल जोल रखें, हम संगति किया करें। ये प्यार सिखाता है, ये प्यार परमेश्वर का है। और लिखा हुआ है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। हमने प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म जो लिया है वो इसी के लिए लिया है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, हमारा आत्मिक संबंध नहीं हो सकता। हम कितने भी अपने लोगों के साथ उठते बैठते रहें, हम कितना ही अपने लोगों के साथ अपने हमारे प्रभु की विश्वास के बगैर दूसरों के साथ उठते बैठते रहें, हमारी बाजार में हमारी लोगों के बीच में कितना ही अच्छे तालमेल हो, लेकिन यदि आप प्रभु के लोगों के साथ तालमेल नहीं है, हम आत्मिक संबंध में, आत्मिक उसमें नहीं बढ़ सकते। और लिखा हुआ, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। पहला यूहन्ना 2:9 पढ़ दें। पहला यूहन्ना 2:9। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। हाँ, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में है। हम कहेंगे भाई अंधकार में वो कैसे, मैं तो प्यार करता हूं, मैं तो ज्योति में हूं। तो आप समझ लें, यदि वो भाई से प्रेम नहीं करता, भाई से बैर करता है, तो हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन वो हमारे बीच में भी हो, लेकिन वो यदि भाई से बैर करता है तो वो संगति में नहीं है, वो संगति में नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपको ये बताना चाहता है, क्योंकि हम यदि 2 के उसको 26 में भी पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि यदि वे हमारे संगति नहीं करते, परंतु तुम 27 में, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम उसका प्रयोग नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जैसे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे तुम उसमें बने रहते हो, तुम बने रहते हो।
तुम्हें जरूरी नहीं है कि तुम्हें कोई सिखाए, क्योंकि प्रभु का अभिषेक, प्रभु का सामर्थ्य जो है वो मेरे साथ है, जो हमें बताता जाएगा। लेकिन करना क्या है? केवल हमें संगति करना है। ऐसी संगति नहीं, अपने भाई से प्रेम रखना है। और 10 और उसके 14 को भी यदि हम 2 अध्याय उसके 9 को पढ़ा, 10 और 10 भी पढ़े। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी। यदि कोई भाई से प्यार नहीं कर रहा, अपनी संगत से दूर है, तो वो तो वैसे ही अंधा है। तब 12 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे तो यूहन्ना जो है वो सारे लोगों को संगति में लाना चाहता है, सारे कलीसिया के लोगों को, सारी संगति करने वालों को, कि आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। कौन कौन है? हे बालको, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम पर तुम्हारे तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, पिताओं के लिए लिखता है, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, वो जवानों को लिखता है, मैं तुम इसलिए लिखता हूं कि तुम उस दुष्ट पर जय पाई है। और फिर लिखा, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि आदि से तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बलवंत और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर जय पाई है। वो सब लोगों को संगति में लाना चाहता है और संगति में बैर नहीं होगा। हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु हमसे चाहता है कि हम आत्मिक संबंध बनाने के लिए हमें इन 4 बातों को बड़ी विश्वासयुक्तता के साथ हमें प्रभु के समक्ष रखना, अपने व्यक्तिगत जीवन में इसे लागू करने की जरूरत है। पहली बात, विश्वास का संबंध आत्मिक जीवन में, प्रार्थना का संबंध, समर्पण का संबंध, आपसी संगति का संबंध। जब इस संगति को हम बनाए रखेंगे, प्रभु यीशु से में हम बढ़ते चले जाएंगे, इस संबंधों को हम बढ़ाएंगे, उसके फल हमको मिलेंगे। और 5 बातें जो हैं उसकी मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। क्या क्या होगा जब हम प्रभु में बढ़ेंगे? तो पहली बात, प्रभु के साथ शांति स्थापित होगी। पहली बात है, प्रभु के साथ शांति स्थापित होगी। दूसरी बात है, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी होगी। और तीसरी बात है, पापों की क्षमा होगी। और चौथी बात है, स्वर्ग के स्थान को निश्चित किया गया है हमारे लिए। और 5वीं बात है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन हमारी सहायता करता रहेगा आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, संबंध बनाने के लिए। लेकिन कब? जब हम इन 4 बातों के आधार पर इस वचन के अनुसार हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे, अपने संबंध को स्थापित करते जाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। प्रभु चाहता कि हम अपने आत्मिक जीवन में हम बढ़ते जाएं संबंध में, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन से हो सके। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको धन्यवाद।